हम मेट्रोपोल सिनेमा में मौजूद है जहां पर फनकारों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इससे पहले भी बहुत बार जो है वो थिएटर आर्टिस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं। अच्छा सर, कुछ रोज़ पहले सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब ने अपना एक वीडियो वायरल किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 50 साल भी इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए तो फिर भी इनसे मुल्क नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 50 साल के बाद कब्र से निकाल कर फिर से फांसी पर लटका दिया जाएगा। अभी 3 दिन से जो एहतजाज हो रहे हैं, कभी शादी हाल एसोसिएशन, कभी रेस्टोरेंट एसोसिएशन, और फनकारों का तो कोई हाल ही नहीं है। अभी इंटरव्यू करते करते सीनियर फनकार जो हैं उनको मैंने रोते हुए देखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले आपने रेफरेंस दिया हसन निसार साहब का। हसन निसार मेरे मुल्क के जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा प्रोग्रेसिव और बोल्ड नाम है। इससे तो इत्तेफाक करते हैं ना। मेरे उनसे बड़े मेरी वेल विशर हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने उनके लिखे हुए खेल भी किए हैं। उन्होंने अगर ये कहा है तो मैं इसको 110% सेकंड करता हूँ। आप रोज़ बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हुकूमतें वन मैन शो नहीं होती। हुकूमत में रह के आप अपने सेल्फ कैथारसिस को करने का कोई हक नहीं रखते। आपको अपनी नेशन के लिए करना है। जिस आइडियोलॉजी पे लोगों ने आपको सेकंड किया और आप साहिब इक़्तिदार हो गए, मेरा आपसे सवाल है कि 2 बरस में मुझे कोई एक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स तो बता दें। आपका नारा तक लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, ऐसे कर लेंगे, ये जिनको आप कह रहे थे लुटेरे, वो तो सारे मुल्क से चले गए और आपके स्टेनोर में गए, वो सारे उससे पहले तो नहीं गए। उसमें कुछ हैं जिनको आपने अदालतों तो बखिया तो कैसे चले गए वो बाहर। एक साइकिल चोर जो है वो उसको तो सजा हो जाती। इन्होंने मुल्क का मुल्क चुरा लिया और इनको कोई सजा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, गरीब आदमी उसकी मसाइल जो है, दूध, दालें, आटा, चीनी, बिजली मल्टीप्लाई हो गई इनकी कीमतें। पेट्रोल सस्ता हुआ तो मिल नहीं रहा था, हफ्ता भर लोग सड़कों पे मार बढ़ा 26 रुपए, तो शाम को कंटेनर के कंटेनर कहाँ से, ये कहाँ छुपा के रखा। अब तो कभी कभी ऐसे मुझे फील होता है कि जैसे ये जिनको ये अशराफिया और माफिया पार्लियामेंट में भी दूसरों को, मुझे तो लगता है कि पता नहीं शायद ये भी इन्हीं के साथ मिल गए। कहाँ गई वो आइडियोलॉजी? हिम्मत करें खान साहब, ये जो आप करना चाह रहे हैं आप अभी तक कर नहीं पाए 2 साल में, और कितनी देर रह जाएगी? जब आदमी भूख से मरना शुरू होता है ना, तो फिर वो सारे रिलीजन, सारे प्रिकॉशन, सारी आइडियोलॉजी डिलीट हो जाती। जिसका बच्चा घर में भूखा बैठा है, दूध से बिलख रहा है, क्या करेगा? वो चोरी नहीं करेगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने तो किसी को ये नहीं कहा, किसी को मालूम था कि हम खुद मर जाएंगे भूख हड़ताल करके। अल्लाह करे कि अगर वाकई ये खबर सही वो थे तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या प्रिविलेजेस हुई, क्या ऐड किया उन्होंने? ऐड करने की बजाय इस पंजाब में जो सारी की सारी ड्यू एक कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनके दौर में, तो वो भी नहीं, वो भी डिलीट हो गई। तो वो रहे ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सेम बात नसीबी की साहब ने भी बोली है कि उनके आने जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, चले मेरे रब ने भरम रख दिए, मैं भी मजदूर आदमी, कि चलो मैं छोटी सी मेरी फैमिली में दाल रोटी से थोड़ा वक्त निकाल सकता। ये बेचारे डेली बेसिस पर पूरे पाकिस्तान भर के जो स्टेज के फनकार है, सारे मुल्क के स्टेज के स्टार्स इकट्ठे कर लो तो वो 50 से ज़्यादा नहीं। और एक थिएटर पे तो 500 वर्कर और 500 ये जूनियर लोग होते हैं, तो वो थिएटर जो है लोग देखने के लिए आते हैं। तो इनका ख्याल होना चाहिए। बकिया सबको तो आपने छूटें दे दी, कहाँ है वो सारे के सारे प्रिकॉशंस? भीड़ों में सब कुछ। तो जब सारा कुछ उनका हो गया तो इन बेचारों को आप मदद किसको दिया? मुझे तो नहीं पता। हम तो फार्म वार्म नहीं भर के देते, हमको भिख मंगे हैं कि आपको पहले सबूत और देने तो दे दो ना, जिसको आपने देना है। जिनको आप फनकार समझते हो, जिनकी पार्ट, उनको तो आपने कभी। एक माफिया शराफिया हमारे शोबिज़ में भी, और अब नहीं हमेशा से, ये जो नई हुकूमत आती है उससे एफिलेट हो जाते हैं। सिर्फ इनका डॉन जो होता है वो चेंज होता है। सर ये आखिरी सवाल है आपसे, इससे पहले आपने इतना बड़ा करियर है आपका माशाल्लाह, इससे पहले इस तरह के हालात कभी आपने देखे? यार
2 साल हो गए मैं अपने घर में बेकार बैठा हूँ, टीवी पे रिकॉर्डिंग ही बंद होगी। मैं तो रोज रोज कराची नहीं शिफ्ट हो सकता, मेरा तो घर बार लाहौर में। जब उनको मेरी जरूरत हो बुला लेती है मुझे, लेकिन टीवी जो है ये तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन, आप नहीं हो, हमने बनाया है। 1100 की फीस पे करोड़ों रुपए महीने के आपके यहाँ हुआ करते थे। वो टीवी जिसको हमने एक्टिव और मनफियत वाला बना के दिया था आपको, सारे का सारा पिछली हुकूमतों ने मिल के आता, जो कोई भी उधर आता है वो अपनी प्रोजेक्शन करता है, हल्की उसकी ड्यूटी इस नेशन के, इसके कल्चर की और उसकी होती है। क्या करें, कोई कहीं भी अमल नहीं है, ज़बानी जमा खर्च हो रहा है। जी हमारे साथ राशिद महमूद साहब थे। दिल दहलाने वाली बातें इसलिए थी कि हर फिल्म में, हर टीवी ड्रामे में, हर जगह पर नज़र आने वाले राशिद महमूद साहब जो हैं, अगर वो 2 साल से फारिग बैठे हैं, अगर मुझे लगता तो नहीं है वो 2 साल से फ्री बैठे होंगे, लेकिन अगर वो 2 महीने भी फ्री बैठे हैं, 2 दिन भी फ्री बैठे हैं, तो आप सोचें कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो छोटे आर्टिस्ट हैं, जिनको हफ्ते में या 10 दिन में या 1 महीने में कोई छोटा मोटा काम मिलता था, उनके हालात क्या होंगे। जी देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।